हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट आया है और इसके बाद आप लोगों का तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और इसमें जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और ये सब सवाल आपके मन में होगा और आप लोग जानना चाहते होंगे कि आप लोगों का कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और क्या लगेगा नहीं लगेगा। इन सब को लेकर के आप लोग काफ़ी टेंशन में होंगे, तो मैं सोची आप लोगों का थोड़ा हेल्प कर दूं। तो ये जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो जो डॉक्यूमेंट लगेगा उसके बारे में आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। इसके अंदर जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके अंदर आप लोगों को 10th और 12th का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र आप लोगों को लेकर के जाना है। और साथ ही अगर ये आप लोगों को जो बीपीएससी के साइट पे आप लोग अपलोड किए हैं वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके, यानी कि आप लोगों का उसमें आप लोगों का बीपीएससी का वाटर मार्क लगा होगा, वो डॉक्यूमेंट का आप लोगों को फ़ोटोकॉपी भी करना है साथ में, और जो ओरिजिनल है आप लोगों का उसको भी आप लोगों को वहाँ लेकर के जाना है। और साथ ही आप लोगों को ग्रेजुएशन और पीजी का, तो ये आप लोग अगर डीएलएड से 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये ज़रूरी नहीं है ले जाना ग्रेजुएशन और पीजी का, लेकिन अगर आप लोग कर चुके हैं तो आप लोग रख लीजिएगा, लेकिन ये आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। और लेकिन जो 6 to 8 के लिए अप्लाई किए हैं उनके लिए ये आप ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, तो वो डॉक्यूमेंट रख सकते हैं ग्रेजुएशन का, उनके लिए ज़रूरी है 6 to 8 वाले के लिए। 1 to 5 के लिए ये ज़रूरी नहीं है आप लोगों का। और डीएलएड और बीटेक का भी आप लोगों को है ना मार्कशीट रखना है इसके अंदर। और ये सब आप लोग फ़ोटोकॉपी जो इसका बनवाइएगा, तो इसमें आप लोग इसका बीपीएससी के साइट पे जो अपलोड किए हुए हैं उसी का आप लोग जो वाटर मार्क लगा हुआ जो डॉक्यूमेंट होगा आप लोगों का उसका आप लोग फ़ोटोकॉपी करवाइएगा। और सीटेट और साथ ही बीटेट आप लोगों के पास जो भी डिग्री है उसका भी आप लोगों को, और ये जो आप लोग फ़ोटोकॉपी करवाइएगा तो आप लोग कम से कम 10-10 करवा लीजिएगा, जिससे आप लोगों को हेल्प हो, क्योंकि हर जगह ये डॉक्यूमेंट का आप लोगों को फ़ोटोकॉपी देना पड़ता है, तो आप लोगों को कम से कम 10 लग जाते हैं। और आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड आप लोगों का है तो आप लोग आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब रख लीजिएगा, और इन लोग इस सब का भी फ़ोटोकॉपी आप लोग 10 करवा लीजिएगा। और अच्छा होगा कि आप लोग बीपीएससी के साइट पे जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उन सभी को आप लोग पहले डाउनलोड कीजिएगा और उसका फ़ोटोकॉपी 10-10 करके आप लोग रख लीजिएगा। और उसके बाद आप लोगों का जो एडमिट कार्ड था उसका भी आप लोगों को रखना है, और जो आप लोग लेके गए हैं तो आप लोगों को चलेगा कोई भी एडमिट कार्ड। और कितने लोग परेशान होते कि मैं एडमिट कार्ड कहीं रख दी हूँ, भूल गई हूँ, तो आप लोग साइट पर जा कर के बीपीएससी के जो आप लोगों का है उसमें आप लोग अपना एप्लीकेशन नंबर डाल करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग एडमिट कार्ड। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, एडमिट कार्ड जिसका गुम हो गया उसके लिए है। और 3 फाइल आप लोग रख लीजिएगा। और इसमें आप लोगों को अगर कुछ भी आरक्षण संबंधित आप लोगों को कुछ लाभ चाहिए, तो जैसे आप लोग एससी या एसटी इन सब से अप्लाई किए हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से, तो उन लोगों के लिए है कि आप लोगों को अगर ईडब्ल्यूएस से भरे हैं तो आप लोगों का ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र होना चाहिए वहाँ साबित करने के लिए कि आप लोगों ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किए हैं। और साथ ही आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिससे आप लोगों का समझ में आए कि आप लोग एसटी हैं फिर एसटी हैं या फिर आप लोग क्या किस आरक्षण के अंदर आप लोग आते हैं, फीमेल वर्ग से आते हैं। आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र भी इसके अंदर चाहिए एसटी और एससी के लिए। और निवास प्रमाण पत्र चाहिए इसके अंदर, क्योंकि आप अगर बिहार की निवासी हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। आप लोगों को सीटेट या बीटेट में कम नंबर में हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग अदर स्टेट के हैं इसलिए आप लोगों को निवास प्रमाण पत्र चाहिए कि जिससे पता चले आप लोगों को आरक्षण मिल सके अच्छे से। और इसमें आप लोग कम से कम 50 फ़ोटो बनवा करके अपना रख लीजिएगा, क्योंकि 50 फ़ोटो आप लोगों के पास होना ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह आप लोगों को एक जगह 50 फ़ोटो नहीं लगता है, लेकिन आप लोगों को हर जगह पे 2 या 1 3 करके ऐसे करके लगते लगते आप लोगों का टोटल 50 इसमें फ़ोटो लग जाता है। इसी के आसपास आप लोग और ज़्यादा फ़ोटो निकलवा सकते हैं तो निकलवा लीजिएगा वैसे। और जितना भी आप लोग डॉक्यूमेंट का फ़ोटोकॉपी करवाइएगा वो आप लोगों का वाटर मार्क वाला ही करवाइएगा, तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट होगा। और ऐसे ही आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।